यदि आप अपने इस मनुष्य जीवन को सही रास्ते से चला के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो पारिवारिक जनों के वचनों का जो आकर्षण है उससे बचो, इनका त्याग कर दो। देखो, ये जो सांसारिक धर्म की प्रतिष्ठा की जाती है वो इस सांसारिक धर्म से उठने के लिए की जाती है, क्योंकि आप इन लौकिक और व्यवहारिक और वैदिक अगर ठीक रीति से चलेंगे तो आपको विवेक और विवेक से वैराग्य और वैराग्य से सत्य वस्तु में प्रतिष्ठा, एक ही उद्देश्य है। यदि ये सत्य धर्म होता तो आप शास्त्रों को पढ़ के देखिए, जो भगवत विमुख है, भजन नहीं करते हैं और सदगृहस्थ है, उनको भी नरक की प्राप्ति का हेतु कहा गया, वो भी नरक जाते हैं। आप शास्त्रों में पढ़ के देखिए, जो ये कहते हैं हम भजन तो नहीं करते लेकिन अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ठीक धर्म से चलते हैं, हमें भजन की क्या आवश्यकता है। कई बार हमने उदाहरण में कहा है कि जैसे सरकारी आदेश से आपको कहा जाए कि आप अमुक देश में जाइए और वहां सरकारी काम करने के लिए आपको भेजा जाए, आप कह दें कि वहां हमें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पत्नी पुत्र आदि की सब व्यवस्था चाहिए, सरकार पास कर दे, आप जाइए। वर्ष निश्चित कर दे कि आप इतने वर्षों में अपना कार्य करके आ जाइए। आप विदेश गए और वहां जिस कार्य के लिए गए उसको तो भूल गए, और वो बंगला, गाड़ी, व्यवस्था, आराम, उसमें जो अवधि दी गई थी वो सब भोग विलास और प्रियता में नष्ट कर दी। जब आप अपने देश वापस आए तो सरकार आपसे पूछा कि आपको जिस कार्य के लिए भेजा गया था आपने वो कार्य किया? बोले नहीं, हमने तो वो सब किया जो जैसे पत्नी, फिर बच्चे, फिर उनको पढ़ाना लिखाना, उनका पालन पोषण, ये सब किया। तो सरकार आपको दंडित करेगी। ये तो प्रधान कार्य करने के लिए हमने सुविधा दी थी आपको, लेकिन जिस कार्य के लिए हमने भेजा था वो कार्य किया क्या? अगर वो नहीं तो आपको दंड मिलेगा, सरकार की तरफ से आपको सजा मिलेगी, सारी सुविधाएं जब्त कर ली जाएंगी और दंड के पात्र बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक ऐसा ही समझ लो। हमारे ये अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी श्री हरि कृपा कर दिए और मृत्यु लोक में भेजा कि जाओ तुम अपना काम बना लो। ये मनुष्य शरीर जो है ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। बस सीधे परम पद में हमें आरूढ़ होने के लिए मनुष्य शरीर दिया है। कबहू करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु ने हमको मनुष्य शरीर दिया। अब हमने प्रभु से कहा कि हम जाएंगे मृत्यु लोक में, भजन करेंगे, खूब भक्ति करेंगे, पर हमें पारिवारिक आकर्षण है। हम परिवार में रहते हुए भक्ति करके फिर परिवार के मोह का त्याग करके सतत अनन्य भाव से आपका चिंतन करेंगे। प्रभु ने आपको सब दे दिया, स्त्री पुत्र परिवार सब दे। अब हम प्रधान कार्य भजन भगवत प्राप्ति से तो रहित हो गए और यही प्रधान कार्य समझ लिया, पत्नी पुत्र आदि परिवार का पालन पोषण करना, बोले यही हमारा धर्म है। ये तो प्रधान कार्य के लिए आपको सुविधा दी गई थी, क्योंकि आप कमजोर थे, आप इनके बिना नहीं रह सकते थे, तो दिया गया कि आप इनके संग से इनसे वैराग्य प्राप्त करें। आप इन भोगों को भोगते हुए विवेक के द्वारा इनसे ऊपर उठे और निरंतर भजन परायण रहे, सत्य वस्तु का चिंतन करते हुए परम पद में आरूढ़ हो, पुनः इस संसार के चक्र से मुक्त हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम कहते हैं हम धर्म से चल रहे हैं, गृहस्थी का पालन कर रहे हैं। तो ठीक आपको जैसे अपनी सरकार विदेश भेजा कार्य के लिए, आप कार्य नहीं पूरे किए और सरकारी सुविधाओं का भोग करते रहे तो आपको दंड मिले, ऐसे ही आपको ये दंड मिलेगा कि बरबस आपको 83,99,999 योनियों में कैदी बना दिया जाएगा, आपको दंड मिलेगा, आप नाना प्रकार के क्लेशों को भोगेंगे। इसलिए ये जो स्नेही जन है, जो संबंधी जन है, जो पारिवारिक जन है, ये भगवान की माया का विस्तार है। इनके स्नेह भरे वचनों को विवेक के द्वारा काटिए